राधे राधे, जय श्री कृष्णा। चलिए आज हम बात करेंगे कि मैंने सबके लिए अच्छा किया है। सबके लिए मैंने सबका अच्छा सोचा, सबके बारे में अच्छा सोचा और सबके लिए मैंने किया भी है, सबकी सेवा की है, पर बदले में मुझे कभी भलाई नहीं मिली। अक्सर ये बातें होती हैं हर किसी के मन में, क्योंकि संसार प्रभु ने बनाया है, रिश्ते नाते बनाए हैं, तो ये बात भी होगी ही होगी। पर आप इन सब से कैसे बाहर निकलें? देखिए, सबसे पहले तो आप ये जो भलाई है ना, आप चाहते हो औरों से कि आपको मिले। सबसे पहले तो सबसे बड़ी मूर्खता यही है, क्योंकि ये संसार है ही ऐसा, ये सृष्टि, ये संसार है ही ऐसा। आप किसी का कितना भी करोगे ना, कोई आपको भलाई देने वाला नहीं है। चाहे आप अपनी जान भी दे दो तो भी आपको भलाई नहीं मिलने वाली। हाँ, यदि आपने इससे प्रेम किया है तो ये कभी भी आपको निराश नहीं करेगा। निस्वार्थ प्रेम यदि आपने इससे किया है, और यदि आपने हर किसी में प्रभु को देखकर प्रेम किया, मतलब प्रभु का ही अंश है सब, और बस ये है कि वो अंश पूर्ण नहीं है, हम लोग पूर्ण नहीं है, पर परमात्मा श्री कृष्ण पूर्ण है। प्रभु हमारे कभी भी किसी भी बंधन में नहीं बंधे। तो ये जो एक होता है ना सबके मन में कि भाई बहुत अच्छा किया पर भलाई नहीं मिली, फिर वो दुखी होते हैं, तो ये जो भलाई वाली बात है ना, आप इसे भुला ही दो। भगवान एक ही बात कहते हैं कि अच्छा करो और भूल जाओ। आप ये सोचो ही मत कि आपको कोई, आप क्यों सोचते हो कि आपको कुछ मिले। यही तो इंसान का सबसे बड़ा दुख का कारण है, जब वो सोच बैठता है कि मैं उसके लिए कर रहा हूँ तो बदले में मुझे भी मिले। ये सबसे बड़ा दुख का कारण है इंसान का। जिस दिन ये बात ये भुला देगा ना, केवल वो अपने कर्म को करेगा कि मेरा ये कर्म है, मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं कर रहा हूँ, मुझे बदले में किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, ना किसी के तन की सेवा, ना धन की सेवा, ना मन की सेवा। मुझे किसी से कोई भी सेवा नहीं चाहिए। और ये केवल आस पड़ोस रिश्तेदारों के नहीं, अपितु अपने घर के सदस्य जितने भी हैं, चाहे वो पति है, चाहे वो पत्नी है, चाहे वो बच्चे हैं, आप किसी का कुछ भी कर रहे हैं ना, तो बदले में आप भलाई की उम्मीद ना करें कि आपको भलाई मिलेगी। और देखिए, आपका बच्चा कैसे भी निकलेगा, कैसा भी वो होगा, आपको उसे सुनाना नहीं है कि हमने तो तुम्हारा किया, तुम नहीं कर रहे। ये बकवास बात है, क्योंकि आपको जो मिला है आपके प्रारब्ध के अनुसार, हमें जो प्राप्त होता है ना, हमारे कर्मों के अनुसार ही मिलता है। तो हमें किसी को ये कहने का अधिकार नहीं है कि आपने तो हमारे साथ ऐसे किया, हमने आपके साथ अच्छा किया। क्योंकि आपको केवल इतना करना है कि जो प्रभु ने आपको सेवा दी है वो करनी है और भूल जानी है। और जिसकी यदि आप नहीं भी सेवा करेंगे, या जिसका मन नहीं है आपका करने का, आप वो भी नहीं करेंगे, तब भी आपको दोष नहीं लगेगा, क्योंकि बदले में तो आपको कुछ चाहिए नहीं, बदले में आपने कोई उम्मीद नहीं रखी। किसी का आप कर रहे हैं तो भी आपको कुछ नहीं चाहिए, आप किसी का नहीं कर रहे तो भी आपको कुछ नहीं चाहिए। जिसका आप नहीं कर रहे हैं वो आपको गाली दे, कुछ भी बोले, आपको उसका भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सभी बंधनों से मुक्त हो चुके हैं। आप जान चुके हैं अपने आप को कि मैं कौन हूँ। तो इसलिए आपको किसी की बातों का भी आपके ऊपर कोई असर नहीं होता। और इसे ही कहा जाता है निष्काम भाव से भक्ति और कर्म। जब आप निष्काम भाव से कर्म करते हैं ना, तब आपको किसी की भी आवश्यकता नहीं होती। तब केवल एकमात्र आप प्रभु के लिए ही जीते हैं और उनके लिए ही मरते हैं। आप केवल, और आप देखिए, आप हर रिश्ते में खुश रहते हैं, आप अपने परिवार के बीच में हैं, आप आनंद से रहते हैं, चाहे आप जैसे भी हैं, आपके अंदर किसी की भी बातें नहीं जाती। यही होता है निष्काम भाव, कि अब आपको ना तो किसी से कोई उम्मीद है, ना ही किसी को कुछ देना है, ना ही किसी से कुछ लेना है। हाँ, जो सेवा बनी है, जो आपको भगवान ने आपको सेवा दी है, वो आप करेंगे ही, पर आपको उसके बदले कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। ना किसी का प्यार दुलार, ना किसी की माया ममता, कुछ नहीं चाहते आप। बस आप अपना खुश होकर के अपना हर एक कर्म कर रहे हैं, और यही होता है निष्काम भाव से कर्म। जिस दिन आप अपना भाव ऐसा बना लेंगे, आप देखेंगे अपने जीवन में इतना आनंद आपके जीवन में होगा, क्योंकि अब आप किसी के बारे में सोचते ही नहीं हैं। जब किसी अन्य के बारे में नहीं सोचोगे, तो केवल आप किसके बारे में सोचोगे? प्रभु के बारे में ही, जिसके आप हो उसी के बारे में तो सोचोगे फिर, बस। और हंसते हंसते अपने सभी कर्म आप करेंगे। तो जानिए खुद को और कीजिए निष्काम भाव से कर्म, ताकि आप दुखों से ना घिरें और आनंद से अपना जीवन व्यतीत करें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।